की बड़ी खबर, इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पहलवान साक्षी मलिक प्रदर्शन से हट गई हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, साक्षी मलिक रेलवे में नौकरी पर वापस लौट गई हैं। पहलवान साक्षी मलिक ने प्रदर्शन से खुद को हटा लिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। साक्षी मलिक अपने रेलवे की नौकरी में वापस लौट गई हैं। आपको बता दें कि लगातार पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें से अब पहलवान साक्षी मलिक ने खुद को प्रदर्शन से हटा लिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पहलवान साक्षी मलिक ने खुद को प्रदर्शन से हटा लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे और कहीं ना कहीं अब साक्षी मलिक ने खुद को प्रदर्शन से हटा लिया है, क्या अहम जानकारी है? देखिए, यहाँ पर बात करें पहलवानों की जो मांग थी यौन शोषण को लेकर, ब्रिजभूषण के ऊपर कानूनी कार्रवाई को लेकर लगातार वो अपनाई जा रही थी। लगभग 38 दिन का प्रदर्शन भी किया गया, मगर अब जिस तरीके से साक्षी मलिक ने अपना नाम जो है वो वापस ले लिया है और रेलवे की जो नौकरी थी उस पर वापस चली गई है, तो साफ जाएगा कहीं ना कहीं जो आंदोलन था ब्रिजभूषण के खिलाफ अब कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। फोगाट की बात करें तो फोगाट भी अब कहीं ना कहीं शायद वापसी कर सकती है, मगर अभी तक लगातार फोगाट जो है वो लगातार ब्रिजभूषण की कानूनी प्रक्रिया को लेकर अभी तक डटी हुई है। मगर अब देखना होगा साक्षी मलिक जैसे पीछे हटी है, क्या बाकी लोग भी पीछे हटेंगे या फिर कानूनी प्रक्रिया को लेकर, ब्रिजभूषण के ऊपर कानूनी कार्रवाई को लेकर शायद अभी तक डटे रहेंगे। जी वही राजीव, अगर बात करें तो क्या माना जा सकता है, क्या किसी तरीके का आश्वासन मिला है जिसके बाद ये फैसला लिया गया है, या पहलवान सच में अब इस प्रदर्शन से पीछे हट रहे हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें साक्षी मलिक जिस तरीके से पीछे हटी है, क्योंकि लगभग कैसे कि 4 महीने बाद जब वो यौन शोषण के मामले में पीछे हटी है तो साफ जाएगा कहीं ना कहीं शायद उनको कोई आश्वासन जरूर मिला होगा, मगर अभी तक इसकी तरफ से पुष्टि नहीं हो पाई है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से साक्षी मलिक ने अपना नाम वापस लिया है और रेलवे की नौकरी पर वापस गई है, तो उससे साफ जाएगा कहीं ना कहीं जो पहलवानों की मांग थी अब कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है। जी राजीव तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पहलवान साक्षी मलिक प्रदर्शन से हट गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, साक्षी मलिक अपनी रेलवे की नौकरी में वापस लौट गई हैं। लगातार पहलवान 4 महीने से प्रदर्शन पे थे, उन्होंने नाम वापस लेने के बाद वो नौकरी पर लौटी हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, कल ही अमित शाह से पहलवानों ने मुलाकात की थी और अमित शाह ने पहलवानों को कार्रवाई का आश्वासन दिया था। उसके बाद आज पहलवान साक्षी मलिक प्रदर्शन से हट गई हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। साक्षी मलिक रेलवे में वापस नौकरी पर लौट गई हैं। कल ही पहलवानों ने अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद आज साक्षी मलिक ने अपना नाम प्रदर्शन से वापस ले लिया है और वो प्रदर्शन से हट गई हैं। आपको बता दें कि साक्षी मलिक ने रेलवे में नौकरी पर वापसी कर ली है। साथ ही पहलवानों ने अमित शाह से मुलाकात की थी, फिर अमित शाह ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं साक्षी मलिक ने अपना नाम इस प्रदर्शन से वापस ले लिया है और वो अपनी रेलवे की नौकरी पर वापस लौट गई हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं पहलवानों से जुड़ी, जहां पहलवान साक्षी मलिक ने प्रदर्शन से खुद को हटा लिया है और वो अपनी रेलवे की नौकरी में वापस लौट गई हैं। नाम वापस लेने के बाद वो अपनी नौकरी पर लौट गई हैं। ये माना जा सकता है कि साक्षी मलिक ने खुद को प्रदर्शन से हटा लिया। आपको बता दें कि पहलवानों ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और अमित शाह ने पहलवानों को कार्रवाई का आश्वासन दिया था, जिसके बाद आज साक्षी मलिक ने खुद को प्रदर्शन से हटा लिया है और वो रेलवे की नौकरी में वापस लौट गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिशूल जी, लगातार पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद गृह मंत्री से भी मुलाकात की और आज ऐसा फैसला लिया गया कि साक्षी मलिक खुद प्रदर्शन से हट गई हैं। देखिए आकांक्षा, जब गृह मंत्री से रात को 11 बजे 2 घंटे की तकरीबन वार्ता हुई, उसमें साक्षी मलिक थे, विनेश फोगाट थे और बजरंग पूनिया थे।
आप समझिए ये सीधे संवाद की जो अपेक्षा की जा रही थी 18 जनवरी से, ये सीधा संवाद हो नहीं पा रहा था। और इस सीधे संवाद के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके थे जो कहीं ना कहीं ये जो मांग थी और जो पहलवानों का प्रदर्शन था, ये कहीं किसी और तरफ मुड़ गया था। और शायद ये उन्हें भी आभास था कि ये प्रदर्शन दूसरी तरफ मुड़ चुका है। जिस तरह लगातार खाप पंचायतों के बयान आ रहे थे, किसान महापंचायत के बयान आ रहे थे, वो समझने लगे थे। इसी दौरान सरकार के हाथ भी कुछ ऐसे तथ्य लगे होंगे कि कहीं ना कहीं उनको भी अब इनको बताना आवश्यक हो गया था। तो शायद 2 घंटे की वार्ता में जो उच्च स्तरीय वार्ता हुई और जो सीधा संवाद हुआ विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया का, उसके बाद एकदम फैसला लिया गया कि जो अल्टीमेटम है उससे हम हट रहे हैं। तो निश्चित रूप से समाधान हो गया है, लेकिन समाधान अभी सियासी रूप से बाहर नहीं आया है, लेकिन आंतरिक रूप से समाधान हो गया है। अब बाहर समाधान कैसे आएगा और जो इनकी मांगे थी वो कैसे पूरी होंगी, ये वक्त के साथ पता चलेगा, क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि पहलवान भी संतुष्ट हैं और सरकार भी संतुष्ट है। और शायद इसका कारण है कि साक्षी मलिक अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई हैं और वो वापस नौकरी पर लौट गई हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संतुष्टि है। घोषणा इसकी नहीं हुई है, वो शायद देर सवेर हो जाएगी। तो त्रिशूल जी, क्या माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब पहलवान अपने प्रदर्शन से पीछे हट गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि कई बड़े कदम उठाए जा रहे थे पहलवानों की ओर से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए, उसके बाद अचानक से इस तरीके का फैसला लेना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आकांक्षा, मैं ये नहीं कहूंगा पीछे हट गए, क्योंकि देश की बेटियां जिस तरह आंदोलन कर रही थी, हमने कई डिबेटों में और लगातार ये बोलते रहे कि देश की बेटियों के संग न्याय होना चाहिए। तो आज अगर हम ये कहेंगे पीछे हट गए तो शायद ये मीडिया के लिए भी कोई सनसनी हो सकती है, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए आदर्श और सैद्धांतिक मूल्यों में कि पहलवान पीछे हट गए। मैं कहूंगा निश्चित रूप से कोई ऐसी बात हुई है, कोई ऐसा समझौता हुआ है जिसको बाहर लाना आवश्यक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मांगे मानी गई हैं और शायद वो संतुष्ट हो गए बजाय पीछे हटने के। उनको लगा है कि उनकी समस्या का निराकरण हो जाएगा, आने वाले समय में इसका समाधान हो जाएगा और शायद इस समाधान और गृह मंत्री अमित शाह के जो आश्वासन है उससे उनको पूर्ण संतुष्टि मिली है। और आप देखेंगे कि अमित शाह को एक चाणक्य के तौर पर देखा जाता है भारतीय राजनीति में वर्तमान में। तो अगर अमित शाह खुद कोई निर्णय ले रहे हैं या खुद कोई कमिटमेंट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उस कमिटमेंट की सियासी जो वैल्यू है वो बहुत उच्च स्तर की गुणवत्ता है। तो ऐसे में उनको लगा होगा कि अगर खुद गृह मंत्री कह रहे हैं तो निश्चित रूप से समाधान होगा और शायद उस समाधान या उस जो वार्ता का जो दौर था 2 घंटे का, उससे कहीं ना कहीं वो संतुष्टि उन्हें प्राप्त हुई है और शायद इसलिए जो अपने साक्षी मलिक अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि शायद 2 घंटे की मुलाकात उनका जो अधिकार की मांग थी उसको पूरा कर देगी। ठीक है चंद्रशेखर त्रिशूल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।